हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिश करिश्मा टीवी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें अगर आप न्यू यूज़र हैं, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और हमारी चैनल का जो मेन मकसद ही यही है कि एक आम सिटीज़न को भी कैनेडियन सिटीज़न में चेंज कर दिया जाए। अगर आप इंडियन हैं, नेपाली हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं या किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका सपना है कि आपको कैनेडियन सिटीज़नशिप मिल जाए, तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, क्योंकि हमारे चैनल की जो वीडियोज़ हैं उसका मेन प्राइमरी फोकस ही इसी बात पे है कि एशियन कंट्री के ख़ास तौर पे जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कैनेडियन सिटीज़नशिप हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस देने के लिए हमारा चैनल बेस्ट है। इसलिए देर ना करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो बात हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हमने वीडियो बनाई है वो है रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम वर्नन कम्युनिटी ब्रिटिश कोलंबिया। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप किस तरीके से वर्नन ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस का एक सिटी है या हम कह सकते हैं कम्युनिटी है, तो उसमें आप किस तरीके से सेटल हो सकते हैं और डायरेक्ट पीआर ले सकते हैं। तो हमारे वीडियो को आखिर तक देखें। मैं डेमो करके अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है अप्लाई करना है, कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको आपने फुलफ़िल करना है। तमाम की तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये कंप्लीट पैकेज है, हमारा जो चैनल है वो कंप्लीट पैकेज है। हमारे चैनल ने ये तय कर दिया है कि आपको अवेयरनेस देंगे कि आपको किस तरीके से कैनेडियन सिटीज़नशिप लेनी है। फ्रेंड्स, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको डेमो करके बताएंगे कि आप RNIP के वर्नन कम्युनिटी के ब्रिटिश कोलंबिया की वर्नन कम्युनिटी में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो अभी स्क्रीन दिख रही है लैपटॉप की स्क्रीन पे, ये canada.ca की वेबसाइट है जिसको हम कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट भी कहते हैं। इस पे आपको आ जाना है, मेनू पे क्लिक करेंगे, इमिग्रेशन एंड सिटीज़नशिप के ऑप्शन में जाके इमिग्रेट पे क्लिक करेंगे। इमिग्रेट पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये तमाम के तमाम जो आपको दिख रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं कैनेडियन सिटीज़नशिप बनने के लिए। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, टोटल 80 प्रोग्राम्स है, जिसमें से एक जो फेमस प्रोग्राम है जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। हम इस पे क्लिक करते हैं। लीजिए, यहाँ पर अबाउट द पायलट, वो कैन अप्लाई, फाइंड अ जॉब, अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन, अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंस, वर्क परमिट ऑप्शनल, ये तमाम 6 के 6 ऑप्शंस पे मैंने बात की थी अपनी पिछली वीडियो पे। इससे पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी अपने चैनल पे, उसमें हमने जिक्र किया था इन 5 टॉपिक्स पे। ठीक है, RNIP की जो हमने वीडियो बनाई थी इससे पहले, उसमें तमाम की तमाम डिटेल्स हैं, आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं। अबाउट द पायलट, ये भी मैंने समझाया था अपनी पिछली वीडियोस में। अबाउट द प्रोसेस, ये 4 स्टेप है। RNIP के प्रोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है, कैनेडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो ये 4 पॉइंट है जिन पे मैंने डिस्कस किया था। ब्रैंडन कम्युनिटी पे मैंने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी, वो आप देख सकते हैं। ब्रैंडन कम्युनिटी पे हमने पूरी वीडियो बनाई थी, 50 मिनट की वो वीडियो थी जिसमें हमने कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। यहाँ पर जिस कम्युनिटी में हम बात करेंगे, या हमारा आज का जो टॉपिक है वो वर्नन ब्रिटिश कोलंबिया है।
ये टोटल 11 कम्युनिटीज़ हैं, जिसमें से आज जिस पे हम बात करेंगे वो वर्नेन कम्युनिटी है ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। ये इसकी पेज है। इस पेज को हम खोलते हैं, जिसको हम वेबसाइट भी कह सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है वर्नेन ब्रिटिश कोलंबिया की। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने कम्युनिटी पेज खुल गया है वर्नेन कम्युनिटी का। ब्रिटिश कोलंबिया की जो वर्नेन कम्युनिटी है उनका ऑफिशियल पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में इन्होंने लिखा है अपनी इस पेज पे। वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन वर्नेन एंड द रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट RNIP प्रोजेक्ट। यहाँ पर वेलकम कहा है आप लोगों को, शुक्रिया कहा है आपकी दिलचस्पी का जो आपने वर्नेन कम्युनिटी में शो की है रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम में, जिसको हम RNIP शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये प्रोजेक्ट वर्नेन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट कुड बेनिफिट फ्रॉम दिस पायलट एंड हैज़ एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा IRCC। वर्नेन जो है वो कंप्लीट तौर पे मुनज़्ज़म है, अपॉर्चुनिटी देता है, बेनिफिट क्रिएट करता है इस पायलट प्रोग्राम के थ्रू, और शामिल करता है अपने आप को, पार्टिसिपेट करवाता है पार्टनरशिप किसके ज़ेरे असर इमिग्रेशन रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कैनेडा दैट इज़ IRCC। The community will utilize this program to continue to strengthen our local economy and support the development of our workforce। ये कम्युनिटी जो है वो इसने प्रोग्राम ये इसलिए मुतारिफ़ कराया है ताकि जो लोकल मईशत है, इकोनॉमी है मुल्क की, उसको सपोर्ट मिले। किस तरीके से सपोर्ट मिलेगी? जब काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात है सपोर्ट मिलेगी इकोनॉमी को, और इकोनॉमी बूम करेगी। ईच ऑफ द 11 communities across the country that are participating in the pilot will have the opportunity to tailor an immigration program directly to their needs and economic development goals। इन 11 कम्युनिटीज़ का किरदार सिर्फ ये है कि वो पार्टिसिपेट करवाती हैं इस पायलट प्रोग्राम में कैंडिडेट्स को, और अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपना किरदार अदा करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मकासद को हासिल करने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द बेनिफिट्स ऑफ इमिग्रेशन प्लीज़ गो टू इमिग्रेशन मैटर्स। मज़ीद मालूमात के लिए और बेनिफिट्स के लिए, इमिग्रेशन की बेनिफिट्स के लिए, इमिग्रेशन मैटर्स को जानने के लिए गो थ्रू करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टिंग इन participating in this program, please click on one of the 2 buttons below। अगर आप इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तब आप इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक पे सिलेक्ट करें। एक तो है इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स और दूसरा है इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयर्स। हम क्या हैं? हम एप्लीकेंट्स हैं। एम्प्लॉयर वो होते हैं जो जॉब देते हैं इस कम्युनिटी में, क्योंकि पिछली वीडियो पे मैंने बताया था कि आप RNIP प्रोग्राम में तब एलिजिबल हैं जब आपको उस कम्युनिटी से जॉब ऑफ़र होती है। एम्प्लॉयर सेक्शन इंफॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयर मतलब अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कम्युनिटी में आपको कौन कौन कंपनीज जॉब ऑफ़र कर सकती हैं या कौन कौन सी जॉब वो कम्युनिटी ऑफ़र कर रही है, तो इन्फॉर्मेशन फॉर एम्प्लॉयर पे आप जाएंगे। हमारा जो काम है वो ये है इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स। तब हम क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स। मैंने क्लिक कर दिया इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसको स्क्रीन को थोड़ा हम फोकस करते हैं। एप्लीकेंट्स, वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन कमिंग टू वर्नेन।
यहाँ पर वेलकम कहा गया है और थैंक यू कहा गया है आप लोगों को कि आपने दिलचस्पी ली वर्न एंड कम्युनिटी में। प्लीज़ रिव्यू द इंफॉर्मेशन बिलो एंड फॉलो द स्टेप्स केयरफुली। आप जो है जायज़ा लें इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई हैं नीचे और उन स्टेप्स को केयरफुली आप पढ़ें। फॉर ऑल कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चंस प्लीज़ डायरेक्ट देम टू वार्ड मर्सर। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप ये ईमेल एड्रेस पे रब्ता कर सकते हैं। फॉर ऑल अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द पायलट, इस पायलट प्रोग्राम के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ गो टू IRCC's वेबसाइट। आप IRCC की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है। रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट रोड टू सक्सेस। आप जो है क्या क्या करना है, आप स्टार्टिंग से एंड तक आपको क्या क्या करना है वो आपको यहाँ पर पिक्टोरियल वे में बताया गया है। रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम रोड टू सक्सेस, कामयाबी के रास्ते में एप्लीकेंट्स को किस तरीके से शुरुआत करनी है और अपनी मंजिल तक पहुँचना है। सबसे पहले यहाँ पर है स्टार्ट। अब जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपने स्टार्ट किया। अब आप मेरी वीडियो देखने के बाद ये देखेंगे कि आप एलिजिबिलिटी आपकी है कि नहीं, काबिलियत है भी कि नहीं, आप वो इंश्योर करेंगे। फिर उसके बाद फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन कम्युनिटी। तीसरा स्टेप ये होगा कि आप उस कम्युनिटी में जिसमें आप हिस्सा ले रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसमें आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे उस कम्युनिटी में। फिर रिसीव एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फिर जहाँ पर आपने आपके रिज्यूमे जहाँ पर कामयाब हो गई, कंपनी ने आपको जो है रिसीव कर दिया, आपको ऑफ़र दे दी एम्प्लॉयमेंट की। रिसीव एन ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपको जब कंपनी से ऑफ़र लेटर मिल जाए तो ये हो गया फोर्थ लेटर। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल गया किसी कंपनी से, वहाँ पर एम्प्लॉयर से, कैनेडियन एम्प्लॉयर से, उस कम्युनिटी के एम्प्लॉयर से, फिर पांचवा स्टेप होगा अप्लाई फॉर कम्युनिटी रिकमेंडेशन। अब आप जो है इस कम्युनिटी में अप्लाई करेंगे कि मुझे जो है जॉब ऑफ़र मिल गई, अब मैं अप्लाई करना चाहता हूँ कम्युनिटी रिकमेंडेशन। अब कम्युनिटी रिकमेंडेशन जो कि बेस्ड करती है 100 पॉइंट्स पे, CRS स्कोर 100 है टोटल कम्युनिटी रिकमेंडेशंस में, ठीक है। जिसके ज़्यादा CRS होते हैं उसको जो है रिकमेंडेशन मिल जाता है कम्युनिटी की तरफ से। फिर उसके बाद आप सबमिट करते हैं सबमिट PR एप्लीकेशन। जब आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल गया, आपका 50% क्या, आपका 99% काम हो गया। अब सीधा सीधा जो है आपको canada.ca पे ही जाके अपना जो है एप्लीकेशन PR के लिए सबमिट कर देनी है। उसके बाद कैनेडियन गवर्नमेंट आपकी जो है PR एप्लीकेशन अप्रूव कर देगी, मान लेगी, तस्लीम कर लेगी, ठीक है, अप्रूव कर देगी। उसके बाद फिर आपको मिलेगा कैनेडियन गवर्नमेंट की जानिब से वर्क परमिट मिलेगा या फिर परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, सामान पैक करना है और बस चलने की तैयारी करनी है उस कम्युनिटी में, वर्न एंड कम्युनिटी में। अराइवल इन कम्युनिटी, अब आपका वेलकम है, हो गया आपका काम। अब हम इस स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे और अब हम एप्लीकेशन प्रोसेस समझेंगे। एप्लीकेशन प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट में, इंश्योर दैट यू मीट द फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है। कम्युनिटी रिकमेंडेशन से सबसे पहले कम्युनिटी रिकमेंडेशन भी तभी मिलेगी जब आप फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करेंगे। फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें आप ज़रूर जो है जाके देखें। ब्रैंडन कम्युनिटी की जो मैंने RNIP की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर मैंने तफसील से फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स मैंने बताया था। 50 मिनट की वो वीडियो थी, ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ब्रैंडन कम्युनिटी पे मैंने वो वीडियो बनाई थी। अब नंबर 2 पॉइंट पे आ जाते हैं, इंश्योर दैट यू मीट द कम्युनिटी बेस्ड क्राइटेरिया।
आपको यकीन दहानी हो गई कि आपने तमाम के तमाम कम्युनिटी बेस्ड क्राइटेरिया जो है वो पूरे कर लिए। अब आप थर्ड पे क्या करेंगे, फाइंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन द कम्युनिटी। अब आप ढूंढेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे उस कम्युनिटी में। नंबर 4 पॉइंट है कंप्लीट द शेड्यूल 1 रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट, जिसको हम 1MM 5911 कहते हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीट शेड्यूल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अगर एक भी मिस हो जाता है तो आपका रिजेक्ट हो जाता है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो केयरफुली आप ये इस पर क्लिक करेंगे, आपको सारी तफसील मिल जाएगी। आप क्लिक कर लीजिएगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट मिल जाएगी। नंबर 5 पॉइंट पे सबमिट योर RNIP वर्नेन एप्लीकेशन। उसके बाद आपको सबमिट करनी है अपनी RNIP रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम वर्नेन एप्लीकेशन। फिर नंबर 6 पे आता है सबमिट एडिशनल एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपको सबमिट करनी है इजाफी मालूमात इंफॉर्मेशन जो आपके हवाले से जो कुछ भी हैं। प्लीज़ कंसल्ट एंड कंप्लीट द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एंड सबमिट इट अलोंग विद द एफॉरमेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स। मंदरजा झेल जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट आपको कंप्लीट करके सलाह मशवरा करके डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट करके सबमिट कर देनी है। डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट पे क्लिक करेंगे, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपने मिस किया तो आपका काम बिगड़ जाएगा, आपका काम नहीं होगा। सो बी केयरफुल, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट को अच्छी तरीके से गौर करके जायज़ा लेके फिर जो है एप्लीकेशन फुलफ़िल कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल, अपना कैंडिडेट प्रोफाइल अब आपको बनाना होता है। यहाँ पर जाके ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, क्रिएट कैंडिडेट प्रोफाइल में आप जाके अपनी रिज्यूमे बना सकते हैं और जॉब सर्च कर सकते हैं उस कम्युनिटी में। फ्रेंड्स, लास्ट में सबसे अहम काम है वो ये है कि ये कम्युनिटी का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट जो था ना, इंश्योर दैट यू मीट द कम्युनिटी बेस्ड क्राइटेरिया। फेडरल एलिजिबिलिटी आपने समझ ली, जो दूसरी जिससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, इससे पिछली वीडियो में। उसके बाद आपको हर कम्युनिटी का अपना क्राइटेरिया होता है। अब इस कम्युनिटी का क्राइटेरिया अलग है। ब्रैंडन कम्युनिटी पे जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो देखेगा, उसका क्राइटेरिया अलग था। उनका जो CRS पॉइंट ग्रिड्स था वो 140 का था, इनका जो है 100 का है। टोटल पॉइंट्स इनके CRS स्कोर जो हैं वो 100। अब क्लिक करते हैं इस पर, कम्युनिटी का क्राइटेरिया जो है समझ लेते हैं। ये आ गया हमारे पास कम्युनिटी का क्राइटेरिया। ये में ये मेंशन किया हुआ है कि जो भी स्टेक होल्डर है या लोकल बिजनेस होल्डर है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करवाता है उस कैंडिडेट से, जो कैंडिडेट वहाँ पर जाकर बसना चाहता है, अपनी ज़िंदगियाँ जो है नए सिरे से शुरू करना चाहता है। उनकी जो जितनी भी नीड्स हैं कैंडिडेट की, वो सबसे पहले तो वो ये इरादा कर लें, इंटेंट कर दें कि वो उस कम्युनिटी में रहेंगे। आफ्टर रिसीविंग परमानेंट रेजिडेंसी, मेक श्योर कि अगर आपको कम्युनिटी रिकमेंडेशन मिलती है तब आपको वहाँ पर रहना ही रहना है, क्योंकि जो आपको इतना प्रमोट करते हैं तो आपका भी फ़र्ज़ है कि उनकी कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। It is important to note that the requirements listed below are necessary but not sufficient for community recommendation। ये अहम है जानना कि जो रिक्वायरमेंट है, जो मंदरजा झेल बताई गई हैं, वो काफ़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस पर कम्युनिटी रिकमेंडेशन मिल जाए। लास्ट फैसला जो होता है कम्युनिटी रिकमेंडेशन का, जो लेटर मिलता है जो आपको ईमेल एड्रेस पे आता है, इनका जो पूरी कमेटी होती है रिकमेंडेशन कमेटी, वो सलाह मशवरा करके जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं जिनका CRS स्कोर हाई होता है, उनको जो है वो रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। एप्लीकेंट्स मस्ट आल्सो इंश्योर दैट दे मीट
द फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स टू बी एलिजिबल फॉर रिकमेंडेशन। एप्लीकेंट्स के लिए ये भी बात जो है इंश्योर करना लाजमी है कि वो फेडरल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को पूरा करें और एलिजिबल हो रिकमेंडेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने ये बातें समझ ली होंगी। अब हम अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए रूरल एंड नॉर्थर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोजेक्ट बाउंड्री मैप। यहाँ पर जो है इन्होंने पूरा मैप दिया हुआ है। ये वो कम्युनिटी है जिस पे आज की हमने वीडियो बनाई है। इसके इर्द गिर्द जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनका जो है वो जो है मैप बनाया है और आपको समझाया। Applicants, the candidates must meet the federal eligibility criteria as described in the ministerial instruction। कैंडिडेट को फेडरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना होता है, जो बयान किया गया है मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शंस में। नंबर 2 पॉइंट है कैंडिडेट्स मस्ट इंटेंड टू लिव इन द कम्युनिटी एज डिस्क्राइब इन डेफिनेशंस। कैंडिडेट को पक्का इरादा करना है कि उसको कम्युनिटी में रहना ही रहना है, एज डिस्क्राइब इन डेफिनेशन, जो कि पहले बयान किया गया है। नंबर 3 पॉइंट्स है कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB ऑफ 5 और हायर। कैंडिडेट के पास लाजमी तौर पे CLB 5 होना चाहिए या इससे हायर होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश की या फ्रेंच की। लैंग्वेज आपकी जो होनी चाहिए कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो होना चाहिए 5 या 5 से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर ऑल स्किल लेवल एंड जॉब्स, तमाम जितने भी स्किल लेवल्स की या जॉब्स की, उनमें तमाम की तमाम में ये रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। नंबर 4 है ओनली एप्लीकेंट्स हु हैव कंप्लीटेड अ कैंडिडेट प्रोफाइल on the RNIP Vernon website will be able to apply for a position in the community through this pilot। सिर्फ वही एप्लीकेंट्स कम्प्लीटली कैंडिडेट प्रोफाइल बना सकेंगे RNIP Vernon वेबसाइट में, जो कि इन पोजीशन के काबिल होंगे या जिनका स्किल वर्क होगा उस फील्ड में। फ्रेंड्स, अब हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन है वर्नेंस कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम VCRS। यहाँ पर कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम जिसमें आपको रिकमेंडेशन मिलती है, मतलब कि टोटल अप टू द 100 पॉइंट्स होते हैं। अब इसमें आप कितने ज़्यादा पॉइंट्स ले सकते हैं, इतना ही ज़्यादा चांसेस आपके होते हैं जितना आपके पास CRS स्कोर होता है, जिसको हम कहते हैं कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। नंबर 1 पे है कैंडिडेट्स लैंग्वेज, ठीक है, जो मेन एप्लीकेंट होता है उसकी लैंग्वेज पे उसको कितना मिलता है। फॉर ईच कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क CLB स्कोर अबव द नेसेसरी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट CLB 5 एंड द रिक्वायरमेंट CLB लेवल फॉर स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एज डिस्क्राइब इन द मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन, कैंडिडेट्स विल रिसीव 2 पॉइंट्स विद अ कैप ऑफ 10 पॉइंट्स। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके पास CLB 5 कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जो आपके पास 5 या उससे ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 10 पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास CLB 1 है तो 2 पॉइंट्स, 2 है तो 4 पॉइंट्स। हर CLB पॉइंट पे आपको 2-2 पॉइंट्स मिलते हैं और मैक्सिमम आपको 10 मिलते हैं। फैमिली इन द कम्युनिटी, अगर आपकी फैमिली उस कम्युनिटी में रहती है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। कैंडिडेट्स विल रिसीव 2 पॉइंट्स फॉर ईच एडल्ट इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स रिजाइडिंग इन द कम्युनिटी एज डिस्क्राइब इन द डेफिनेशन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ प्रायर टू द अप्लाइंग फॉर द रिकमेंडेशन विद अ कैप ऑफ 8 पॉइंट्स। कैंडिडेट्स 8 पॉइंट्स, 2 पॉइंट हर एक एडल्ट पे उनको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मेंबर्स होते हैं जो उनके अपने हों, ब्लड रिलेशन हो, फैमिली टर्म्स हों। कैंडिडेट्स विल रिसीव 1 पॉइंट फॉर एवरी एडल्ट एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर रिजाइडिंग इन द कम्युनिटी एज डिस्क्राइब इन द डेफिनेशंस
for at least 6 months prior to the applying for the recommendation with a cap of 4 points. यहाँ पर बी पॉइंट्स में कैंडिडेट रिसीव करेंगे, हर एडल्ट के लिए 1 पॉइंट जो है रिसीव करेंगे, टोटल 4 पॉइंट है। वो भी अप्लाइंग करेंगे, जब हम रिकमेंडेशन के लिए अप्लाई करेंगे एटलीस्ट वो वहाँ पर 6 मंथ तक रह रहे हों। थर्ड पे है प्रीवियस ट्रैवल टू द कम्युनिटी कम्युलेटिव। अगर आपने पिछले 3 महीने में वहाँ पर स्टे किया हो, कैंडिडेट विल रिसीव 2 पॉइंट्स फॉर ट्रैवल टू द कम्युनिटी विद अ स्टे ऑफ लेस देन 3 मंथ। अगर 3 मंथ या 3 मंथ से कम वक्त में आपने वहाँ पर रहे हैं उस कम्युनिटी में, तो अब आपको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। द ट्रैवल मस्ट हैव अकर्ड एटलीस्ट 1 ईयर प्रायर टू द लॉन्च ऑफ RNIP को लॉन्च हुए हुए 1 साल हो गया हो, तब जो है वो लागू होगा 3 मंथ का पीरियड इन द कम्युनिटी एंड विद इन द लास्ट 5 ईयर। और ये सब कुछ विद इन द लास्ट 5 ईयर्स में होना चाहिए। कैंडिडेट्स who have a cumulative stay in the community of over 3 months within the last 5 years। अगर लास्ट 5 ईयर्स में आपने 3 मंथ से ज़्यादा वहाँ पर स्टे किया है कम्युनिटी में, जब वो RNIP लॉन्च हुआ हो उसके बाद की अरसे की बात की जा रही है, विल इंस्टीट रिसीव्ड 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको। टाइम रिजाइडिंग एंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओनरशिप इन द कम्युनिटी। A candidate who have resided in the community for at least 1 6-month continuous period within the last 5 years will receive 8 points. The applicant must supply the address of the residency they reside at during their time in the community. अगर आखिरी लास्ट के 5 सालों में से 6 मंथ वो कंटिन्यूसली उस कम्युनिटी में अगर कैंडिडेट रह रहा है तो उसको 8 पॉइंट मिल जाएंगे। उसको अपना एड्रेस मेंशन करना है जहाँ पर वो रिजाइड करता है, रहता है। एप्लीकेंट्स वो ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, अगर किसी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, खुद का घर है, वहाँ का जो है जायदाद है, फरवरी 1 2020 में ये प्रोग्राम जब लॉन्च हुआ था, उसके विल रिसीव 2 पॉइंट्स। और जहाँ पर उस कम्युनिटी में अगर जायदाद है तो 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। Work and or study in the community and appropriate authorization. Applicants who have a previous job within the last 5 years or current job with a business in the community and work in that position for at least 1 6-month continuous period will receive 10 points. अगर एप्लीकेंट वहाँ पर प्रीवियसली जॉब कर रहा है और 5 ईयर से जॉब कर रहा है और करंट जॉब जो कर रहा है वो उसी कम्युनिटी में बिजनेस रिलेटेड जॉब कर रहा है, उसी पोजीशन पे लास्ट 6 मंथ में कंटिन्यूसली, तो वो 10 पॉइंट्स उनको मिलेंगे। बी पॉइंट है एप्लीकेंट वो हैव प्रीवियसली और आर करंटली स्टेइंग इन द कम्युनिटी फॉर एटलीस्ट 2 ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स विल रिसीव 6 पॉइंट्स। अगर एप्लीकेंट साबका तौर पर प्रीवियसली या अभी के वक्त में करंटली पढ़ रहा हो उस कम्युनिटी में, वर्णन कम्युनिटी में, तकरीबन एटलीस्ट कम से कम 2 साल, आखिरी 5 सालों में से 2 साल जो है करंटली पढ़ रहा हो या पढ़ चुका हो वर्णन कम्युनिटी में, तो उसको 6 पॉइंट मिलेंगे, उस एप्लीकेंट को 6 पॉइंट मिलेंगे। नंबर 6 फैक्टर है, पॉइंट है कैंडिडेट्स स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर। Applicant who have a spouse currently employed in the community under the following North American Industry Classification codes will receive 8 points. अगर मेन एप्लीकेंट की स्पाउस या कॉमन लॉ पार्टनर अभी एम्प्लॉयड हैं, इस कम्युनिटी में जॉब कर रहे हैं अंडर द फॉलोइंग नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, कोर्स विल रिसीव 8 पॉइंट्स, जिसके उनको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं नेशनल नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन NAIC 11, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड
मेन एप्लीकेंट का जो कॉमन लॉ पार्टनर या स्पाउस होता है उसमें नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन में अगर NAIC कोड 11 है जिसमें ये फील्ड्स आती हैं एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एंड हंटिंग, आपको मिलेंगे तकरीबन 8 पॉइंट्स। अगर NAIC 21 में है माइनिंग, क्वेरिंग एंड ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, फिर भी आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। NAIC 22 यूटिलिटीज़, अगर आपका कॉमन लॉ पार्टनर हस्बैंड या वाइफ स्पाउस का ये कोड है नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन का, तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। NAIC 31 to 33 मैन्युफैक्चरिंग, NAIC 23 कंस्ट्रक्शन, NAIC 41 होलसेल ट्रेड, NAIC 44-45 रिटेल ट्रेड, NAIC 48-49 ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, NAIC 51 इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल इंडस्ट्री, NAIC 52 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, NAIC 53 रियल एस्टेट एंड रेंटल एंड लीजिंग, NAIC 54 प्रोफेशनल साइंटिफिक एंड टेक्निकल सर्विसेज, NAIC 55 मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस, NAIC 56 एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट एंड remediation services, NAIC 61 educational services, NAIC 62 health care and social assistant, NAIC 71 arts entertainment and recreation, NAIC 72 accommodation and food services, NAIC 81 other services except public administration, NAIC 91 public administration। अगर आपके कॉमन लॉ पार्टनर का इन प्रोफेशन में प्रोफिशेंसी है तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे। नंबर बी फैक्टर है 6 फैक्टर का, एप्लीकेंट्स हुज accompanying spouse is not currently employed in the community under the NAIC codes listed above but have previous foreign employment for at least 6-month continuous period in one of these industries will receive 3 पॉइंट्स। अगर आपके एप्लीकेंट का जो साथी है या स्पाउस है या कॉमन लॉ पार्टनर है उसका जो करंटली जो नौकरी है, एम्प्लॉयमेंट है उस कम्युनिटी में इन कोड्स पे नहीं है, NAIC जो भी हमने डिस्कस किए थे, तब भी उनको पॉइंट्स 3 मिल जाएंगे, बशर्ते उसकी एक कंडीशन है कि उसने एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूसली जॉब की हो उन कोर्स में जो अभी हमने मेंशन किए थे, लेकिन अभी करंटली वो एम्प्लॉयड नहीं है, तकरीबन 6 मंथ का भी तजुर्बा है उन स्पेसिफिक कोर्स में जो हमने अभी जिक्र किया था NAIC के, तब भी उनको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। किसी एक इंडस्ट्री में हो उसमें तजुर्बा 6 महीने का। वर्क एक्सपीरियंस, नंबर 7 फैक्टर है वर्क एक्सपीरियंस। एप्लीकेंट विल रिसीव 1 point for every year of additional relevant experience in a related profession exceeding the 12 months required by the ministerial instructions. The amount of points an applicant can receive will be capped at 15 points. Applicant जो है रिसीव करेंगे, हर 1 पॉइंट रिसीव करेंगे हर साल, इजाफी जो तजुर्बा होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा इन रिलेटेड पेशों में, प्रोफेशन में, एक्सीडिंग द 12 मंथ्स, इजाफी 12 मंथ्स रिक्वायर्ड है जो कि मिनिस्ट्रियल इंस्ट्रक्शन की जानिब से, और मेन एप्लीकेंट को इसके 15 पॉइंट्स दिए जाएंगे। एटलीस्ट मतलब क्या हुआ, 15 ईयर्स का तजुर्बा है तो आपको 15 पॉइंट्स मैक्सिमम मिलेंगे। एप्लीकेंट्स एज, नंबर 8 फैक्टर है एप्लीकेंट्स एज। Applicants who are 25 years old and under will receive 2 points। अगर 25 साल या उससे कम उम्र है तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2 CRS स्कोर मिलेगा। बी पॉइंट है एप्लीकेंट्स हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ 26 एंड 38 विल रिसीव 7 पॉइंट्स। अगर मेन एप्लीकेंट की एज 26 से 38 ईयर्स है तो 7 पॉइंट्स मिलेंगे। सी पॉइंट है एप्लीकेंट्स हु आर बिटवीन द एजेस ऑफ 39 एंड 49 विल रिसीव 5 पॉइंट्स। अगर
मेन एप्लीकेंट की एज 39 से 49 है तो 5 पॉइंट्स मिलेंगे। एप्लीकेंट्स हु आर 50 ईयर्स ओल्ड और ओल्डर यू विल रिसीव 4 पॉइंट्स। 50 या 50 से ज़्यादा साल एज है तो 4 पॉइंट्स मिलेंगे। वेज, दिहाड़ी मजदूरी, सैलरी। ए जॉब ऑफर डेट एक्सीड्स द मिनिमम ऑफ $25 पर आवर विल रिसीव 1.4 एवरी एडिशनल $1 पर आवर विद द कैप ऑफ 15 पॉइंट्स। अगर आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं जहाँ पर आपको मिनिमम 1 घंटे के $25 या उससे ज़्यादा मिलते हैं, $25 से ज़्यादा मिलते हैं, हर $1 के आपको 1 पॉइंट मिलेगा और ये तकरीबन 15 पॉइंट्स का कैप है। मैक्सिमम 15 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हुआ कि आप अगर $40 कमाते हैं पर आवर, आपको 15 के 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 15 स्कोर हो जाएगा आपका। अगर आप $39 कमाते हैं तो कितना इजाफी हो गया, 14, तो आपके कितने 14 पॉइंट्स हो गए। अगर $26 कमाते हैं तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, 25 से जितना ज़्यादा डॉलर बढ़ता जाएगा, पर आवर वेजेस की बात की जा रही है, तो आपको इजाफी 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलता जाएगा। ड्राइवर्स लाइसेंस, एप्लीकेंट वो हैव अ कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस और परमिट विल रिसीव 2 पॉइंट्स। अगर मेन एप्लीकेंट के पास कैनेडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर बी पॉइंट है, एप्लीकेंट्स विदाउट अ कैनेडियन ड्राइवर लाइसेंस और परमिट विल रिसीव 1 पॉइंट इफ़ दे हैव अ वैलिड फॉरेन ड्राइवर्स लाइसेंस और परमिट। अगर आपके पास अपने मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस है, कनाडा के अलावा किसी और मुल्क का भी ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपको 1 पॉइंट दे दिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम 100 पॉइंट्स का ये ग्रिड है, जिसमें से जो कैंडिडेट जितना ज़्यादा पॉइंट्स लेगा उसके इतने ज़्यादा चांस है कि उसको कैनेडियन कम्युनिटी वर्नेन के जानिब से लेटर मिल जाए। ठीक है, रिकमेंडेशन लेटर जिसको कहते हैं। सर कोई जो है वो इसी कोशिश में होता है कि उसके स्कोर ज़्यादा हो ताकि कम्युनिटी रिकमेंडेशन उसको लेटर मिल जाए और वो डायरेक्ट कनाडा की PR के लिए अप्लाई कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको सारा प्रोसेस समझ आया होगा। अगर मेरी वीडियो, मैंने तो अपनी हद तक जितनी मेरी जो पहुंच थी, अपनी एफिशिएंसी के मुताबिक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, इसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबसे अहम बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हमारी दूसरी अगली वीडियोस जो हम बनाते हैं, हम डेली बेसिस पे वीडियो बनाते हैं, ताकि आपको कैनेडियन सिटीज़न बनने में आसानी हो और हमारी हेल्प से आप अपना मकसद हासिल करें और कैनेडियन इमिग्रेशन हासिल कर लें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।